हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी की क्लास में आपका नवा चैप्टर चिड़िया की बच्ची पढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि हमने आपको ये पार्ट थोड़ा सा पढ़ा दिया था पिछली क्लास में आपको, यानी पिछली वीडियो में हमने आपको ये लगभग आधा सा पार्ट पढ़ा दिया। तो उससे आगे का यानी उससे आगे का जो पढ़ा चुके हैं उससे आगे का हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज आप निकाल लेंगे, आपका पेज नंबर है 70, यानी 70 पेज नंबर निकालेंगे आप, पेज नंबर 70। तो सुनो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था एक सेठ है माधव दास, बहुत पैसे वाला है। एक दिन वो अपनी कोठी के सामने जो बगीचा है वहाँ पर बैठा हुआ होता है, शाम के अंधेरा है। तो उसे एक चिड़िया दिखाई देती है, नीली सी चिड़िया, बड़ी सुंदर पंखों वाली, उड़ती है, फुदकती है, इधर उधर घूमती है। माधव दास को बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वो माधव दास है वो चिड़िया से बातें करने लग जाता है। ठीक है, और उससे कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम यहीं रहा करो, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बना दूंगा, ऐसे ऐसे। लेकिन जो चिड़िया का छोटी सी बच्ची है, यानी जो चिड़िया की बच्ची है, वो उसकी बातों में नहीं आती है। तो आगे देखते हैं वो बातें कर रहा है उससे, है ना। पेज नंबर 70 पे शुरू की लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। देखो, माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो। माधव दास ने क्या कहा उससे कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, अब देखो चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ। किसको जानती हूँ? माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ। घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसको जानती हूँ? मैं घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? उसने कहा कि मान्यवर आप कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसे मना कर दिया सेठ माधवदास से कि मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ भाई। मैं माँ को, सूरज को, भाई को, घास को, पानी को, धूप को, इनको जानती हूँ। आप कौन हो? अब माधवदास देखो क्या कहता है। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं जाना। जब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मैं ही तो सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। जो मांगो मैं जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। जो तुम मांगो वही दे सकता हूँ। आप किताब में देखते चले, किताब अपने साथ जरूर रखा करें आप, ठीक है। और जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ किताब में पढ़ते जाएं एक बार, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको ना। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है तब मुझे जाने दीजिए। उसने कहा, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, छोटी सी शरीर वाली। जब आपके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, आनंद है, बंगला है, गाड़ी है, तो फिर मुझसे क्या काम? आप मुझे जान दीजिए। माधवदास देखो क्या कहता है, लेकिन उसे माधवदास से बहुत पसंद कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी का मतलब है बिल्कुल, पूरी तरह से। निरी का क्या मतलब है? पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। अनजान यानी जो कुछ जानता नहीं, उसे अनजान कहते हैं कि तू तो बिल्कुल ही अनजान है पूरी तरह से। मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। तू कुछ मत कर, तू बस मेरे को खुश कर दे, और अगर आपने मेरे को खुश कर दिया तो मैं तेरे को माला माल कर दूंगा, पैसे वाला बना दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। उसने कहा, तुम तो सेठ हो, मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है? पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। उसने कहा, मैं नहीं जानती सेठ होगी। वो चिड़िया है, उसे पैसे से, सेठ से क्या लेन देना, वो उसको क्यों जानती है। लेकिन उसने कहा कि पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, अनसमझ अनजान, जो कुछ समझ नहीं समझे उसे अनसमझ कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं? मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। उसने कहा कि मेरी जो माँ है वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो रास्ता देख रही होगी, मैं धूप सेकने आ गई थी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ ने कहा ना कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तो वो तो जानती नहीं है माला माल क्या होता है। भाई जो पक्षी है उसे पैसे से क्या लेन देना, उसे माल से क्या लेन देना। वो तो भाई अपने थोड़ा सा दाना चुगता है, अपनी झोपड़ी में, सॉरी, जो उसका जो घोंसला होता है वहाँ जाकर वो रात बिताता है। तो कह रही है मैं नहीं जानती माला माल क्या होता है, मैं माला माल होकर क्या करूँगी, क्या मुझको माला माल होना चाहिए, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है माला माल क्या होता है। सेठ, अब देखो सेठ क्या कह रहा है। अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। क्या कह रहा है? तू तो बुद्धि ना है बेटा, तू सोना नहीं जानती, सोना, सॉरी, तू सोना नहीं जानती। सोना, सोना यानी गोल्ड, उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा कहते हैं इच्छा को, तो पूरा संसार उसकी इच्छा करता है।
वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, यानी बहुत सारा पड़ा है। तेरा घर समूचे सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश किया करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। ये भाई पूरा संसार सोना चाहता है, मैं तेरे को सोने का पिंजरा बनाऊंगा कि उसके अंदर फुदकना, ठीक है, चहचहाना और मुझे खुश करना, ठीक है। जो तू पानी पिएगी वो भी कटोरी में सोने की बनवा दूंगा, ऐसा कह रहा है कौन? सेठ महाराजा। आगे देखे भाई, चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? वह चिड़िया तो जानती नहीं। उसने अच्छा सोने का तो सोना होता क्या है, क्या चीज़ है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। उसने कहा कि जो तुझे सोने का मूल्य पता करना है तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ महाराजा तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। उसने कहा कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, तू तो ये सोच रहा है सेठ महाराजा तुझसे बात कर रहा है और जिससे मैं बात करता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग कहते हैं संसार को, दुनिया। कह रहा तू अभी दुनिया का हाल नहीं जानती है। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं। कोठियाँ ना बड़े बड़े जो मकान होते हैं ना, बिल्डिंग, उन्हें कोठियाँ कहा जाता है। तो मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, यानी बहुत सारी कोठियाँ और बहुत सारे बगीचे हैं मेरे पास। लेकिन चिड़िया को क्या लेना देना? चिड़िया तो एक पक्षी है, उसको तो अपना टाइम पास करना होता है, खाए पी के मस्त। लेकिन सेठ महादास से होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। और क्या कह रहा है देखो सेठ महादास कि मेरे तो कोठिया और बंगले हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 71 पर, 71 पर, शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना, पेज खत्म हो गया, 70 71 पर आ जाते हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है। दास दासी कहते हैं नौकर नौकरानी। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा मन तो तेरे से प्रसन्न हुआ। पैसे की कमी नहीं, लेकिन मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी, मेरे को प्रसन्न कर दिया, तूने खुश कर दिया। प्रसन्न यानी खुश करना। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया चिड़िया कहती है सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। उसे मैं नादान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे को देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल मेरे लिए खिला करेंगे, सॉरी तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। अर्थात वो से क्या कह रहा है कि तुझे यहाँ पर आकर प्रसन्नता हुई, क्यों? क्योंकि इस बगीचे में बहुत तरह तरह के अच्छे अच्छे फूल हैं, खुशबूदार। तो जब तू उन फूलों को सूंघा, तो उन फूलों के पास आके बैठी पेड़ पौधों पर, तो तेरा मन प्रसन्न हो गया। तो इस तरह से मैंने तेरे को प्रसन्न किया है, तो अब तेरा कर्तव्य बनता है कि तू भी मुझे प्रसन्न कर। मैं तेरे को सोने की बनवा दूंगा, सोने से तेरा पिंजरा बनवा दूंगा। ऐसे वो बातों में उसे बहला रहा है कौन? सेठ महाराजा। ठीक है, तो आज इतना ही। इससे आगे का हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारी क्लासें लेते रहें। ठीक है बेटा, इससे आगे के चैप्टर जो थोड़ा सा रह गया वो आपको अगली क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। ओके बेटा, गुड बाय।